Student, this is my first video for you and the first topic is function. ये जो फंक्शन है आपका ये वही है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। फंक्शन की डेफिनेशन, रिलेशन f from a set capital A to a set capital B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। कहने का मीनिंग है कि f के क्या कोई रिलेशन आपके पास f, उस रिलेशन f को फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन तब बोलेंगे जब A सेट की जो कैपिटल A सेट है और जो कैपिटल B सेट है, यानी A सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उनके प्रत्येक एलिमेंट के लिए डिफरेंट या एवरी एलिमेंट के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए किसमें, सेट बी में। और इसको लिखने का तरीका है एफ सच दैट, रीड करते हैं एफ सच दैट ए टू बी, यानी कि एफ जो है वो एक फंक्शन है, ए से लेकर कहाँ तक है आपको, बी तक है। तो एफ ए इक्वल हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। जो ये स्मॉल ए है ये कैपिटल ए का एलिमेंट है और जो ये स्मॉल बी है वो कैपिटल बी का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो बी है आपका बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए। बी को किसकी इमेज बोलेंगे, ए की इमेज बोलेंगे। बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। और जो ए है ए को बोलेंगे बी की प्री इमेज और ए क्या है, ए की इमेज। यहाँ जो आपको ए दिख रहा होगा इस ए को बोलते हैं कोडोमेन, इस ए को बोलते हैं डोमेन, और ये जो बी दिख रहा है इसको बोलेंगे कोडोमेन। यानी कि ये क्या है आपका ए डोमेन है और ये आपका को डोमेन, कौन, ये बी। तो ये है क्या आपका फंक्शन। इसको अगर डायग्राम के थ्रू समझाऊं, एक सेट है ए या एक सेट है बी और यहाँ बीच में क्या है फंक्शन। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट में एलिमेंट है ए बी सी डी। यहाँ ए की इमेज 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज डी। एरो इंडिकेट कर रहा है कि 1 की इमेज ए है, 2 की बी है, 3 की सी है, 4 की डी है। और इसको लिखेंगे F1 इक्वल टू ए, F2 इक्वल टू बी, F3 इक्वल टू सी एंड F4 इक्वल टू डी। तो यहाँ देखेंगे आप ए में जितने एलिमेंट हैं सबकी बी में क्या है डिफरेंट इमेज। ऐसा एक भी फंक्शन नहीं है जिसकी इमेज, ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जिसकी बी में जो है आपका एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज है। जैसे 1 की इमेज 1 ही है, 2 की 2 है, 3 की सी है और 4 की कितनी है, डी है। सो ये जो फंक्शन है आपका एफ, सो एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट कैपिटल बी। तो जो एफ क्या आपका एक फंक्शन बन गया ए सेट से लेकर कहाँ तक, सेट बी तक। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली क्लास 12 में आपके पास 3 टाइप के मेन फंक्शन है, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है आपके पास। तो फर्स्ट टाइप का जो फंक्शन है वो है आपके पास 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन और 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। 1 1 क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, अनदर नेम है। तो देखते हैं कि होता क्या है 1 1। ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई, एक फंक्शन है एफ एक्स से ले कहाँ तक, वाई तक, एक्स डोमेन है, वाई कोडोमेन, इज डिफाइंड टू बी 1 1, इज डिफाइंड टू बी 1 1 और इंजेक्टिव। इस एप को 1 1 या इंजेक्टिव बोलेंगे इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एप आर डिस्टिंक्ट। मतलब एक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट, उनकी जो एफ इमेज होगी वाई में वो सब क्या होनी चाहिए, आपकी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए कितने, किसमें, वाई में। यानी कि जो डोमेन है, डोमेन के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। दैट इज फॉर एवरी एलिमेंट x1 x2, 2 एलिमेंट लिए x1 x2 किसके, कैपिटल एक्स के, जनरल एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं। जिसका मतलब है कि fx1 इक्वल टू fx2। अगर डोमेन की किसी भी एलिमेंट से पहले अगर हम f लगाते हैं
तो हमें किस क्या मिल जाएगी, उस एलिमेंट की इमेज मिल जाती है। तो इसका एक एलिमेंट था एक्स का x1, मैंने उसके पहले लगा दिया क्या f लगाया, तो f(x1) हो गया। f(x1) का मतलब क्या हो जाएगी कि x1 की f इमेज। सेम दूसरा एलिमेंट था इसमें x2, उससे पहले लगा दिया f, तो ये क्या हो गया, x2 की f इमेज हो गई। अगर ये दोनों इमेज इक्वल हैं, अगर दोनों इमेजेस क्या हैं, इक्वल है, इसका मतलब जो दोनों एलिमेंट होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मोर ओवर अगर मैं इसको ऐसे बताऊँ आपको कि f(x1) डज नॉट इक्वल टू f(x2), अगर ऐसा होता है कि दोनों की इमेज सेम नहीं है, इसका मीनिंग ये होता है कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, अपोजिट हो सकता था। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक सेट है मेरे पास x, दूसरा सेट है कैपिटल X और दूसरा है कैपिटल Y। फंक्शन x में एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3 4, y में एलिमेंट है a b c d और e। अब यहाँ देखते हैं जो वन एलिमेंट है यानी कि फर्स्ट एलिमेंट उसकी इमेज है a, सेकंड की इमेज है b, 3 जो एलिमेंट है उसकी इमेज d, 4 एलिमेंट है उसकी इमेज है कितनी, c है। तो आप देख रहे हैं कि x के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की जो इमेज है किसमें, डोमेन में, वो क्या है, डिफरेंट है। 1 की ए है, 2 की बी है, 3 की डी है और 4 की कितनी है आपकी, सी है। तो डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज इन कोड में। तो इसका मतलब एफ क्या हो गया फिर आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा ये, 1 1 फंक्शन। और एक बात और इसमें ध्यान देने वाली है कि जो कोड, ये जो डोमेन है, डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई इमेज प्रेजेंट ना हो किसमें, कोडोमेन में। यानी कि इसके सारे एलिमेंट के इमेज यहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, यहाँ मतलब कोडोमेन में। क्लियरली डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन। तो जो डोमेन है उसकी डिफरेंट इमेजेस किसमें होंगी, कोडोमेन में। सो जो आपका ये एफ है, एफ क्या आपका फंक्शन है, सो एफ इज़ 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया आप, ठीक है। इसी को थोड़ा दूसरे तरह से देखते हैं। एक एलिमेंट है आपके पास या एक डायग्राम है, एक सेट है x, दूसरा सेट है y, एफ कोई फंक्शन है। x में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, y में एलिमेंट है a b c d। तो 1 की इमेज कितनी है a, 2 की इमेज कितनी है b, 3 की इमेज कितनी है c है, 4 की इमेज d है और 5 की इमेज भी क्या होगी, d है। तो यहाँ अगर आप देखते हो तो 4 और 5 दो एलिमेंट है किसमें, x में, और उनकी दोनों की क्या सेम इमेज हो गई किसमें, d में। उन दोनों की सेम इमेज किसमें हो गई, उन दोनों की सेम इमेज हो गई डी, और किसमें, डी आपका वाई में, और वाई क्या आपका को डोमेन है, एक्स क्या आपका डोमेन है। तो इससे क्या दिख रहा है आपको कि एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं आपके एक्स में जिनकी इमेज क्या है, सेम है किसमें, को डोमेन में। तो इसका मतलब ये जो है आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, और इस फंक्शन को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। जब बहुत सारों की एक ही इमेज होती है तो उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। और अगर एक ही इमेज है, एक एलिमेंट की एक इमेज है, उसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। तो हेयर एलिमेंट्स 4 and 5 हैव ओनली वन इमेज डी, सो एफ इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। तो ये आपका 1 1 फंक्शन हो गया, या आप इसको बोल सकते हैं मैनी वन फंक्शन। तो सेकेंड टाइप का आपके पास फंक्शन है वो है आपका ऑन टू फंक्शन, वो है आपका ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन को देखते हैं। ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव, इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं फंक्शन। ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y is the image of some elements of x। मीन एक फंक्शन है आपका f, x से लेकर कहाँ तक है, y में। इसको आप ऑन टू बोलेंगे या सब्जेक्टिव बोलेंगे, तब बोलेंगे जब y के पढ़ते, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ y इज़ द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ, यानी कि जो y है, y के जो एलिमेंट होंगे, y के जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए जो x में कोई एलिमेंट होगा। यानी कि x में अगर y में अगर 10 एलिमेंट है, लेट्स सपोज 10 एलिमेंट्स है किसमें, y में 10 एलिमेंट्स हैं, तो वो 10 एलिमेंट्स x के किसी न किसी एलिमेंट्स की
इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता तो वो ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सम एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ, दैट इज फॉर एवरी एलिमेंट, एक स्मॉल वाई एक जनरल एलिमेंट ले लिया मैंने कैपिटल वाई में, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल एक्स। अगर वाई में एक एलिमेंट है स्मॉल वाई, तो एक्स में भी एक एलिमेंट होना चाहिए स्मॉल एक्स, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाए वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स इक्वल टू वाई का मतलब ये है कि अगर एक्स कैपिटल एक्स एक सेट है और इससे पहले अगर मैंने एफ लगाया है तो वो किसकी इमेज होनी चाहिए, वाई की इमेज होनी चाहिए। तो जिसके लिए ऐसा हो जाए वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और समझते इसको, यहाँ एक फंक्शन लिया एफ सच दैट एक्स टू वाई, वाई में एक एलिमेंट लिया स्मॉल वाई वन, जो कोडोमेन वाई है उसमें एक एलिमेंट लिया स्मॉल वाई वन। तो इस स्मॉल वाई वन के लिए ये जो कैपिटल एक्स आपका सेट है डोमेन का, इसमें एक एलिमेंट होना चाहिए जिसकी इमेज वाई वन हो, जिसकी इमेज क्या हो वाई वन हो, या इस वाई वन की प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए इस एक्स में। इस वाई वन की प्री इमेज कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए इस एक्स में, और इसको लिखेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू वाई वन। तो एक्स वन की इमेज कितनी हो गई वाई वन, और वाई वन की प्री इमेज कितनी होगी एक्स वन। तो ये है आपका ऑन टू। डायग्राम के थ्रू समझे तो एक सेट है कैपिटल एक्स, दूसरा सेट है कैपिटल वाई, और ये फंक्शन है। कैपिटल एक्स में एलिमेंट है 1 3 5 7, और कैपिटल वाई फंक्शन है ए बी सी डी। तो 1 की इमेज ए है, 3 की इमेज बी है, 5 की इमेज सी है, और 7 की इमेज क्या है डी है। तो अगर आप देखते हैं कि जो वाई है, वाई सेट है, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स थे, और ये 4 के 4 एलिमेंट आपके मैप्ड हैं। ये क्या है 4 के 4 एलिमेंट मैप्ड हैं एक्स के किसी न किसी एलिमेंट के साथ। मतलब कि जो वाई के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाई के जितने एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज परसेंट है एक्स में 1 3 5 7, और यहाँ क्या आपका ए बी सी डी। और सेकंड थिंग जो वाई है आपका, वाई में एक भी एलिमेंट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज परसेंट ना हो एक्स में। यानी क्या ए बी सी डी यहाँ जितने भी एलिमेंट हो वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए एक्स के। ऑल एलिमेंट्स ऑफ वाई हैज़ प्री इमेजेस इन कैपिटल एक्स। अगर ऐसा हो जाता है तो एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो आप एफ को क्या बोलेंगे ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल था या डायग्राम के थ्रू देखिए अब, एक है एक्स, दूसरा क्या आपका वाई, ये दोनों सेट है। एक्स का एलिमेंट है 1 2 3 4, वाई का एलिमेंट है ए बी सी, और एफ क्या है फंक्शन। तो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज क्या है सी है। तो ये जो फंक्शन है मतलब ये जो डायग्राम है आपका, ये भी आप ये जो फंक्शन है एफ जिसका मैंने डायग्राम बना, ये भी आपका ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि ए बी सी वाई में 3 एलिमेंट है, और 3 एलिमेंट की प्री इमेज कहाँ प्रेजेंट है एक्स में। आपको लग रहा होगा कि इसमें 3 की इमेज भी सी है, 4 की इमेज भी सी है, तो ये ऑन टू की बात है, ये ऑन टू है, बट ये 1 1 नहीं है। एक नोट है इसमें, नोट ये एफ सच दैट एक्स टू वाई इज ऑन टू। एफ सच दैट एक्स टू वाई एक फंक्शन है, उसको आप ऑन टू बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू वाई। यानी कि जो एफ की जो रेंज होगी वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए वाई की इक्वल होनी चाहिए। वाई क्या आपका कोडोमेन है और एक्स क्या आपका डोमेन है। तो इसकी जो रेंज होगी आपकी वो किसकी इक्वल हो जानी चाहिए आपकी वाई की इक्वल हो जानी। अगर ऐसा हो गया तो ये 1 1 ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। नाउ थर्ड है आपके पास मैनी वन फंक्शन। थर्ड कैसा आपका मैनी वन फंक्शन। मैनी वन में होता है ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज मैनी वन यानी कि एक फंक्शन है एफ सच दैट एक्स टू वाई इज कॉल्ड और इज सेट टू बी मैनी वन फंक्शन इफ टू और मोर than two elements, if two or more than two elements of x means domain have the same images in y। तो उसकी y में क्या होनी चाहिए आपकी सेम इमेज, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज होनी चाहिए किसमें y मतलब कोड वन में। तो डायग्राम के थ्रू देखिए इसको, एक सेट है x, दूसरा सेट है
वाई, और ये क्या आपका एफ एक फंक्शन है। एक्स का एलिमेंट है 1 2 3 4 है, वाई में ए बी सी है। तो 1 की इमेज कितनी होगी ए, 2 की इमेज बी हो गई, 3 की इमेज सी हो गई, 4 की इमेज भी सी हो गई। तो अगर आप यहाँ देखते हैं कि 3 और 4 दो एलिमेंट है, उन दोनों के एलिमेंट, वो जो दो एलिमेंट है उन दोनों की सेम इमेज है सी किस में, वाई में। वाई में उन दोनों की क्या है सेम, यानी कि जो डोमेन में दो एलिमेंट है 3 एंड 4 है, टू एलिमेंट है 3 एंड 4, उनकी जो इमेज है सी में वो क्या है आपकी एक ही इमेज है। तो ये हो जाएगा आपका मैनी वन। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा आपका एनी मैनी वन। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे ये तो ऑन टू फंक्शन भी है। तो यस इट इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये हो गया आपका मैनी वन। तो आज हो गया आपका फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में 3 टाइप के मेनली फंक्शन आपके 12th में। एक है आपका वन वन फंक्शन जिसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, दूसरा आपका ऑन टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव बोलते हैं, तीसरा आपका मैनी वन फंक्शन। इसमें जो मेन यूज होता है आपका वो वन वन एंड ऑन टू होता है। तीसरा एक और वर्ड है इसमें बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या है इसमें बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसमें देखिए ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स वाई इज सेड टू बी बाइजेक्टिव और बाइजेक्शन। इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाइजेक्शन इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू बोथ, यानी कि जो फंक्शन है एफ, इस फंक्शन एफ को बाइजेक्टिव बोलेंगे या बाइजेक्शन बोलेंगे, तब बोलेंगे जब एफ आपका वन वन भी होगा और साथ में क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा। डायग्राम के थ्रू समझते इसको लिख दिया मैंने कैपिटल ए, कैपिटल बी हो गया। यहाँ एक फंक्शन ले लिया, इसमें एलिमेंट ले लिया स्मॉल एक्स वाई जेड, इसमें एलिमेंट ले लिया ए बी और सी। तो एक्स की इमेज कितनी होगी ए, वाई की इमेज कितनी होगी बी और जेड की इमेज कितनी होगी सी। तो आप यहाँ देखते हैं कि ए जो डोमेन है उसमें 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड, बी जो को डोमेन है उसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, और एक्स की इमेज ए है, वाई की इमेज बी है, जेड की इमेज सी है। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। और यहाँ कोई एलिमेंट क्या है ऐसा भी नहीं है जो जिसकी कोई इमेज प्रेजेंट ना हो किसमें बी में। सेम जो डोमेन है आपका ए बी सी उसमें 3 एलिमेंट है, और जो 3 एलिमेंट है वो एक ही किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए बी सी जो 3 एलिमेंट उनकी प्री इमेज कहाँ प्रेजेंट है ए में प्रेजेंट है। ये जो फंक्शन है आपका ये वन वन भी हो गया और साथ में क्या हो गया ऑन टू हो गया। तो क्लियरली एफ इज वन वन एंड ऑन टू। तो ये वन वन भी हो गया और ऑन टू भी गया। एम्प्लाइज एफ इज बाइजेक्टिव। एफ आपका क्या हो गया बाइजेक्टिव और बाइजेक्शन। इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं और बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव और बाइजेक्शन फंक्शन। तो ये आपके आज क्या थे फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन है टाइप्स ऑफ फंक्शन है। तो ये तीनों चीज़ आपकी क्लियर हो गई। एक आपका फंक्शन हुआ, फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। दूसरा आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन हुआ। टाइप्स ऑफ फंक्शन 3 टाइप के आपके मेनली। पहला आपका वन वन फंक्शन जिसको इंजेक्टिव बोलते हैं, दूसरा आपका ऑन टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव बोलते हैं, तीसरा आपका मैनी वन फंक्शन, और एक और नेम था इसमें बाइजेक्टिव फंक्शन। वो फंक्शन जो वन वन हो और साथ में ऑन टू हो जाए उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद हम आगे कुछ एग्जाम्पल करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट थैंक्स, आई होप आपको ये सही लगा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।